हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन, सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन आप लोगों को कल बताया गया था। और आज हम उसके विस्तृत अध्ययन करेंगे ग्रहों का, ठीक ना। तो ग्रहों का जो विस्तृत अध्ययन है, सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। बुध ग्रह की विशेषता क्या है, उससे संबंधित प्रश्न क्या बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो बुध ग्रह हेडिंग हम लोग सबसे पहले डाल करके और उसकी विशेषताओं को देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं वो देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है ये बुध ग्रह की अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में इसका नाम है क्या, मरकरी, MERCURY, मरकरी। तो मरकरी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और देखते हैं बुध ग्रह के बारे में, इसकी विशेषता क्या है। तो इसका रंग थोड़ा सा सांवला है, रंग इसका थोड़ा सा सांवला है, ठीक है। और भूरा या कह सकते हैं भूरा ले करके हैं, ठीक, ये है। और हम जानते हैं, इसको हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ग्रह किसे कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया है ना। तो ग्रह क्या है, जो सूर्य की परिक्रमा करें, जो सूर्य के चक्रण करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रहों को अंग्रेजी में ग्रह को क्या कहा जाता है, प्लैनेट। अंग्रेजी में उपग्रह को क्या कहा जाता है, सैटेलाइट, ऐसा कहा जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये बुध एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है। इसका क्रमबद्ध अध्ययन हम किए थे, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का, इसको बच्चे लिखेंगे आप लोग, ठीक ना। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या, बुध ग्रह, ठीक। बुध ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मरकरी, मरकरी, ये होगा। यह दूसरी, एक पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका हम क्रम भी बता चुके हैं आपको, ठीक, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। इसके पहले हमने आपको ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, ये भी बताया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को ही हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। पार्थ धन यु बराबर क्या होता है, पार्थ धन यु बराबर क्या हो जाता है, पार्थिव। यु मीन्स होता है तुल्य, यू मीन्स होता है तुल्य, और पार्थ मीन्स होता है पृथ्वी, ठीक, यानी पृथ्वी तुल्य ग्रह। तो आपको हमने बताया था पृथ्वी तुल्य ग्रह कौन है, पृथ्वी खुद ही एक है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये क्या है, पृथ्वी तुल्य ग्रह है, ठीक। तो हम सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर 3 नंबर पे देख लेते हैं बुध ग्रह की और क्या विशेषता है। तो बुध ग्रह की और क्या विशेषता ये देख लेते हैं। यह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देता है, तो यह भी इसकी विशेषता है। यह सूर्योदय, इसको लिखेंगे आप लोग, यह सूर्योदय से 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले दिखाई देने वाला ग्रह है। 2 घंटे पहले दिखाई देने वाला ग्रह है ये भी, ठीक।
इसकी एक विशिष्ट गुण है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है कि बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है कि इसमें नंबर 4 पे लिख देंगे बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है भाई? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का होना, पाया जाना ही इसका विशिष्ट गुण है। तो लिख लेंगे चारों तरफ, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पाया जाना ही बुध ग्रह का विशिष्ट गुण होता है। यानी इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक ना? तो यह ऐसा ग्रह है बुध। ये हो गया। यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये हो गया इसकी विशेषता। यह जो है 2 घंटे पहले सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देने वाला ग्रह है। और यह बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है कि चारों तरफ इसके चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सबसे विशिष्ट गुण है। ठीक। और बात आती है कि यह चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी सतह तो लिखेंगे नंबर 5, इसकी विशेषता क्या है? इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलती जुलती है। ये हो गया। हाँ, पूछ लेता है कभी कभी कि भाई बताइए किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं होता? तो बुध और शुक्र 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। इसका विशिष्ट गुण क्या है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए भाई इसका सूर्य से दूरी कितना है? सूर्य से दूरी, तो इसका हम नंबर 6 पे लिख लेते हैं सूर्य से दूरी कितनी है? इतनी इसकी तो 6 करोड़ किलोमीटर इसका सूर्य से दूरी है। 6 करोड़ किलोमीटर इसका सूर्य से दूरी हो जाएगा। ठीक। ये है। और इसका परिक्रमण अवधि क्या है? परिक्रमण अवधि का मतलब क्या बच्चों कि जो है सूर्य की परिक्रमा करना, सूर्य के चारों तरफ घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। लेकिन अपने अक्ष पर यानी एक केंद्र पर खड़े होकर के जैसे घूमना, वो क्या है? घूर्णन है। घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं उसी को। ठीक। तो ये बात है। सूर्य से दूरी हो गया 6 करोड़ किलोमीटर। और बाकी 7 नंबर पे हम लिख लेते हैं कि इसका जो है परिक्रमण अवधि कितनी है इसकी? तो परिक्रमण अवधि इसकी जो है 88 दिन है भैया। 88 दिन में ये सूर्य की एक चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य का एक चक्कर जो है 88 दिन में ये पूरा कर लेता है। फिर जो है क्या है और भी क्या है? बुध ग्रह का व्यास क्या है? व्यास भी पूछ लेता है। तो इसका व्यास कितना है? बुध ग्रह का व्यास तो 4878 किलोमीटर इसका व्यास है। 878 किलोमीटर। ठीक ना? इसका व्यास है 4878 किलोमीटर। ये फिर क्या है कि सूर्य, ये तो देखिए सूर्य की जो परिक्रमण, सूर्य से मतलब सूर्य का परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? 88 दिन में। अगर पूछें आपसे अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा कर लेता है कितने दिन में, तब कितना बताएंगे आप? वो है आपका 59 दिन।
तो इसका हो जाएगा घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि कितना हो जाएगा 59 दिन। ये हो गया आपका बुध ग्रह के विषय में, इसका घूर्णन अवधि कितना हो जाएगा 59 दिन। और सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का कितने दिन में 88 दिन में, ठीक। और व्यास कितना है 4878 किलोमीटर। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यही इसका विशिष्ट गुण है, ठीक। ये हो गया। तो इतना जो है आपका बुध से संबंधित इतना क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक। आगे जो है अगला जो आपका है एक हम पढ़ लेते हैं, सबसे छोटा पढ़ ही लिए, और सबसे बड़ा की जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है उसकी विशेषता हम पढ़ लेते हैं ज़रा। तो इसको मिटा दें या आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार, और देख करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, है ना। और आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं जो है बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जुपिटर, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है जुपिटर। देखिए जुपिटर में यहाँ PI है और TER है, जुपिटर। तो जुपिटर कहा जाता है इसको। और इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता यानी खोज किसने किया था इसका खोज किसने किया था, तो खोज किया था गैलीलियो ने, इसका खोज किया था गैलीलियो। आप जानते हैं कि दूरबीन का खोज किसने किया था, हाँ, गैलीलियो ने ही किया था। और इसका भी खोज जो है गैलीलियो ने किया था, ठीक। और इसकी विशेषता आप जानते ही हैं, विशेषता क्या है कि सबसे पहली बात ये आती है कि विशेषता इसकी क्या है, मतलब विशेषताएं हम लिखेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, विशेषताएं, ठीक ना। इसकी विशेषताएं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको लिखते जाइए आप लोग, सबसे बड़ा ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हम जानते हैं, बिल्कुल आसान है, और इसको हम पहले ही बता चुके हैं, आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम, ठीक, ये है। आगे देखते हैं, हाँ, इसका थोड़ा सा रंग हमने नहीं बताया, तो रंग देख लेते हैं बेटा। रंग, इसका रंग भैया होता है आपका पीला होता है, पीला, इसका रंग होता है पीला, ठीक ना। इसीलिए इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इसका पीला ग्रह, इसको क्या कहा जाता है, पीला ग्रह भी कहा जाता है, जान लीजिए, ये भी पीला ग्रह भी कहा जाता है, ये है। हाँ, इसके उपग्रह यह सब, ये जो है 2020 के पहले सबसे अधिक उपग्रह इसी के पास था, लेकिन 2020 से जो खोज हुआ, नए उपग्रहों का खोज हुआ। आपके जो है शनि ग्रह के उपग्रह खोजे गए और बृहस्पति ग्रह के उपग्रह। बृहस्पति के कितने उपग्रह खोजे गए, 12 उपग्रह नए खोजे गए, और शनि के 20 उपग्रह नए खोजे गए। तो इस प्रकार से पहले शनि का जो उपग्रह था, शनि का, उसके पास केवल 62 उपग्रह था, तो 20 उपग्रह जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82 उपग्रह, और इसके 12 उपग्रह जोड़ देंगे 67 में तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79 उपग्रह। तो पहले तो इसी के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह था, लेकिन अब वर्तमान में किसके पास उपग्रह सबसे ज़्यादा हो गया है, शनि के पास। तो इसके पास, इसके उपग्रहों की संख्या हम हालांकि इसको लिखवाए भी हैं पिछले क्लास में, उपग्रहों की संख्या कितनी है इसकी, तो भैया 79 है, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस ग्रह का
इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस ग्रह का यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो क्या बताएंगे? इसको बताया गया है तो आप बताएंगे गैनीमीड। कहीं कहीं बुक में आपका ज्ञानीमीड भी है, ठीक, कहीं कहीं बुक में आपका ज्ञानीमीड भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सही है आपका, है ना, गैनीमीड है। ये बात हुआ। देखिए बृहस्पति के पास जो है यानी बृहस्पति ग्रह पर इसके वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है, गैस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जानते हैं ना, SO2 गैस है। तो बृहस्पति हम लिख सकते हैं बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, ये क्वेश्चन है आपका। तो बताएंगे SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। इसी की वजह से, इसी गैस की उपस्थिति की वजह से इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड। किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड इसको कहा जाता है। तो इस चीज़ को बढ़िया से जान लीजिए, नोट कर लीजिए। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक। मास्टर ऑफ गॉड के नाम से किसे जाना जाता है? पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ही है, बृहस्पति ग्रह ही है, ठीक। ये भी क्वेश्चन है आपका। 20 मिनट करिए, देखिए 17 हो गया, ठीक है। हाँ। और जो है ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह हो गया। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। इसे पीला ग्रह कहते हैं। इस पर सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, हालांकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी पाया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन भी है इसमें। और हाँ, आगे हम और भी देख लेते हैं इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में, ठीक। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 89 हो गया। इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी हो गया, ठीक। इसका सूर्य से दूरी कितना है? तो 77 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी कितनी है? इसकी दूरी 77 करोड़ किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी मानी गई है। ये हो गया सूर्य से दूरी, ये हो गया। इतना आप अगर नोट कर लें तो आगे फिर हम बताएं मिटा करके। बेटा चलो आगे चलते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी पाया जाता है, ये भी जानते रहिएगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसी में केवल पाया जाता है और यही प्रधान गैस है, इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड। आगे चलते हैं। हाँ, इसका जो घूर्णन अवधि है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है कितने समय में? तो वही समय लिखना है आपको। पूरा करता है कितने समय में?
तो 9 घंटा 56 मिनट लगाता है। 9 घंटा 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। ठीक, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। ठीक, और ये हो गया। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है कितने समय में? तो ये भी आपका क्वेश्चन है, 12 वर्ष मान लिया गया है, लेकिन वैसे तो 12 वर्ष नहीं, 11 वर्ष 315 दिन 1 घंटा है इसका। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 11 वर्ष 315 दिन 1 घंटा का समय लेता है। सबको मिला के लगभग 12 वर्ष का समय मान लिया गया है। तो इसका परिक्रमण समय का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सूर्य की परिक्रमा करने का समय, ठीक ना? तो परिक्रमण समय क्या है इसका? 12 वर्ष, यानी सूर्य, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सूर्य की परिक्रमण समय, मतलब सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है 12 वर्ष में। हालांकि ये लगभग में है, लेकिन 11 वर्ष, ठीक ना, 315 दिन, ठीक ना, 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटा का समय लेता है पूरा तो ये है। लेकिन सबको मिला करके लगभग 12 वर्ष बता दिया जाता है कि किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक ना? तो ये हो गया। और इसी के साथ जो है आगे कल जो है इसके विषय में बताया जाएगा। आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।